जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो हमारे जिहादी सुधीर चौधरी का है। ये वो जिहादी चौधरी हैं जिन्होंने अपने नफरत का जिहाद हर जगह फैलाया है। जी हाँ, मैं जिहाद का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिहाद के असली मायने जो हैं हमें सुधीर चौधरी ने अपने जी न्यूज के स्टूडियो से समझाए थे। क्योंकि उसी जिहाद के चलते जब एक एफआईआर उनके ऊपर हुई केरल में तो इनके सुर बदल गए हैं। जी हाँ, ये वही सुधीर चौधरी हैं जो कल तक अपने स्टूडियो से नफरत फैला रहे थे और जब केरल में एक एफआईआर इनके ऊपर हुई तो ये अब अपने जी न्यूज की मस्जिद से इस्लाम पर ज्ञान बांट रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग इनके बारे में लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि एक ही एफआईआर से हजरत मौलाना सुधीर चौधरी की हेकड़ी निकल गई। जी हाँ, लोग हजरत मौलाना सुधीर चौधरी कहते हुए इन्हें नवाजित कर रहे हैं। नवाजना क्या हो? हजरत मौलाना सुधीर चौधरी कहकर के सोशल मीडिया पर नवाज रहे हैं। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि अगर संविधान का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, अनुच्छेद का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो बड़े से बड़े तुर्रम खान को धाराशाही किया जा सकता है। जी हाँ, वर्ड याद रखिएगा, तुर्रम खान। ये वही तुर्रम खान हैं जो नफरत फैलाते थे, जिन्हें ये लगता था कि उनके सर पे उनके आकाओं का हाथ है, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि पहले अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनका मामला अभी चल ही रहा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र पुलिस अर्नब को लेकर के काफी सचेत हो गई है। पहले उन्होंने अपने स्टूडियो से ज्ञान बखारा और बताने की कोशिश की कि देखिए कैसे एक पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है। तो वही जब सुधीर चौधरी पर केरल में एफआईआर दर्ज हुई जिहाद के नाम पर, जो इन्होंने एक नफरत फैलाई और एक ही एफआईआर से सुर बदल गए सुधीर चौधरी के, तो वही अमीश देवगन के ऊपर भी जब एफआईआर हुई तो उन्होंने अपने चैनल पर बोलना शुरू कर दिया कि मेरे चैनल पर बैठ करके हिंदू मुसलमान मत कीजिए। ये वही 3 पत्रकार हैं जो आए दिन इस्लाम मुसलमान को टारगेट करते हुए अपने चैनलों से नजर आते थे। पर इस्लाम को लेकर के आज सुधीर चौधरी ने जिस तरीके का अपने प्राइम टाइम में यानी कि डीएनए में एक एपिसोड किया है, इस्लाम के 5 मायने बताए, इसी पर हमने बात की शारिक अब्दुल यूसुफ से। तो जानिए उनका क्या कुछ कहना है इस पर। इस्लाम के कुल 5 फराइज होते हैं। उन 5 पिलर्स के नाम पे इस्लाम पूरे तरीके से मुकम्मल बनता है, लेकिन अक्सर उन 5 के अलावा एक छठा फराइज भी जोड़ा जाता है जिसे हम जिहाद के नाम से जानते हैं। आज हम उन 5 के ऊपर बात करेंगे और फिर हम जिहाद के ऊपर अलग से बात करेंगे, क्योंकि जिहाद एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है और अक्सर जिहाद के नाम पे कई लोग जिहाद का गलत इस्तेमाल भी करते हैं और कई लोग जिहाद के नाम पे मुसलमानों को बदनाम भी करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, यानी शहादा। शहादा का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है कि नहीं है कोई भी इबादत के लायक या नहीं है कोई भी पूजा करने के लायक सिवाय अल्लाह के, यानी उस एक लौते खुदा के। अल्लाह के कई नाम हैं, आप उन्हें किसी भी नाम से बुला सकते हैं और जरूरी नहीं कि उन्हें एक नाम पे रोका जाए। और इस कलमे का दूसरा हिस्सा है जिसमें कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं, यानी अल्लाह के द्वारा भेजे गए नबी हैं। इस्लाम का दूसरा जो स्तंभ होता है उसे हम अक्सर सलाह के नाम से कहते हैं, यानी नमाज, जो अक्सर हम अजान में सुनते हैं, हय्या अलल सलाह, यानी आओ नमाज की तरफ। नमाज दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। सुबह सूरज उगने के समय, सूरज उगने के बाद कड़ी धूप के समय यानी दोपहर में, जब मिड टाइम होता है, उसके बाद शाम शुरू होने से जस्ट पहले यानी असर में, फिर सूरज ढलने के हिस्से में यानी मगरिब में, और फिर सूरज पूरी तरीके से ढक जाने के बाद यानी ईशा में। इन 5 वक्त सलाह का बस इतना मकसद है कि आप अपने खुदा को याद रखें और ये याद रखें
कि आपको खुदा आप पे नजर बनाए रखा है और आप किसी भी गलत काम से बचें। उसके बाद तीसरा हिस्सा आता है रोजा यानी सौम। और सौम का इतना मतलब है कि सुबह सूरज उगने से पहले शाम सूरज डूबने तक आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। और रोजा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कुछ खा नहीं रहे या कुछ पी नहीं रहे, आपको अपने अंदर और अपने ऊपर के सारे डिजायर के ऊपर कंट्रोल करना होता है। चाहे वो गुस्सा हो, किसी चीज की तरफ पर्टिकुलर अट्रैक्शन हो, या कोई भी ऐसा चीज जो आप अमूमन तौर पे करते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट छोड़ दीजिए। यानी हर वो चीज जो आपको एक नॉर्मल लाइफ से अलग करता है या आपके लाइफ के रूटीन में यानी आपके डेली की जिंदगी में अगर वो बाधा बन रहा है या नुकसान पैदा कर रहा है तो आप उससे पीछे हटें। अगर किसी के लिए अगर आपके दिल में नफरत है तो आप उसे भी निकाल फेंकें। ये रमजान का सबसे जरूरी मुद्दा है, यानी रोजा का सबसे जरूरी मुद्दा है कि आप सेल्फ रिस्ट्रेन सीखें। चौथा स्तंभ होता है ज़कात। ज़कात का मतलब है कि आप हर साल अपने कमाई के 2.5% गरीबों के नाम पे निकालें और ये हर मुस्लिम को देना जरूरी है। यानी अगर आप अच्छी कमाई कर रहे हैं तो उसमें से आपको 2.5% मुसलमानों के नाम पे या गैर मुसलमानों के नाम पे बिना मजहब देखे हुए निकालना जरूरी है और इसका हिसाब आपसे अल्लाह लेके रहेंगे और हर मुस्लिम के लिए ये मैंडेटरी है। फिर पांचवा स्तंभ आता है हज। हज हर उस शख्स के लिए है जिसकी हैसियत है, जिसके पास जिसकी हालत ठीक है, जो बीमार नहीं है, जिसका हेल्थ बहुत अच्छा से उसका साथ दे रहा है और उसके अलावा जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही है और वो अपनी जिंदगी में हज करने लायक है। यानी अगर आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप हज करने जाएं तो आप अपनी जिंदगी के बचाए हुए पैसे को अगर आप किसी गरीब के ऊपर लगाएं तो उसे अल्लाह बेहतर नजर से भी देखते हैं। तो ये पैसा बजाय इसके कि आप अपने हज पे ही लगाएं, ये जानते हुए कि आपके इस पैसे को लगाने की वजह से आपके घर वालों को नुकसान हो, तो हज उस तरह के लोगों के लिए मना है। हज उनके लिए है जो हज करने लायक हैं, जिनके पास वो फाइनेंशियल कंडीशन और हेल्थ है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। और छठा यानी जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हिस्सा है वो होता है जिहाद। जिहाद सबसे अव्वल जिहाद जिसके बारे में कहा जाता है उसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में जान देना। यानी अगर आप अल्लाह की बात बता रहे हैं और कोई शख्स अगर आपके ऊपर हमला कर रहा है या आपको बताने से रोक रहा है या आपको इस्लाम फॉलो करने से रोक रहा है और उसमें अगर आपकी जान जाती है या उसके अगेंस्ट में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो सबसे टॉप जिहाद होता है। लेकिन जिहाद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। जिहाद का मतलब सिर्फ खून बहाना नहीं होता। जिहाद का मतलब पसीना बहाना भी होता है, अपने डिजायर को रोकना भी होता है। जिहाद का सबसे अहम मतलब होता है कि अगर आपको कोई गलत काम करने के अंदर से फीलिंग आया है तो आप उस पर कंट्रोल करते हुए अपने आप को रोकें और उस गलत काम को ना करें। वो जिहाद का सबसे पहला हिस्सा होता है और सबसे जरूरी हिस्सा होता है कि आप किसी भी गुनाह से बच रहे हो। जिहाद का मेन मकसद यही होता है कि वो आपको गुनाह से बचाए, आपको अल्लाह के रास्ते में आगे ले जाए। अगर आप रमजान के दिन अगर आपको प्यास लग रही है और आप पानी नहीं पी रहे हैं तो वो भी एक तरह का जिहाद है। अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे से एक गाड़ी लेने के बजाय 10 गरीबों को खिला रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह की खुशी है उसमें, तो वो भी एक तरह का जिहाद है। यानी हर सही काम करना, अपने नफ्स को दबा के उसे जिहाद कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि सुधीर चौधरी ने किस तरीके से बयान दिए इस्लाम को लेकर के, और आज जिस तरीके से सुर बदले बदले सुधीर चौधरी के नजर आए उससे ये यकीनन तय हो चुका है कि अगर संविधान का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इन नफरत फैलाने वाले एंकरों को सबक सिखाया जा सकता है। क्योंकि यही हम अर्नब गोस्वामी के साथ होते हुए देख रहे हैं, यही हम सुधीर चौधरी के साथ होते हुए देख रहे हैं, तो यही हम अमीश देवगन के साथ भी होते हुए देख रहे हैं। लगातार ये लोग नफरत फैलाते हैं और जब कार्रवाई की जाती है तो अपने आप को विक्टिम बना करके दुनिया के सामने रखते हैं और एक खास तबके को खुश करने के लिए ये लोग इस तरीके से अपनी नीचता पर उतारू हो जाते हैं। पर आज जिस तरीके से इस्लाम के मायनों को समझाया है सुधीर चौधरी ने, उससे यकीनन ये तय हो चुका है कि अगर अपने हक और संविधान का इस्तेमाल सही से किया जाए तो इन जैसे तमाम तुर्रम खानों को सबक सिखाया जा सकता है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।